बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन के अंदर जंग ने न सिर्फ दुनिया को बदल के रख दिया है, बल्कि रशिया को भी बहुत से ऐसे स्टेप्स लेने पड़ गए हैं जिनके बारे में कभी शायद रशिया ने सोचा भी नहीं था। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी चेंज रशिया की स्ट्रेटजी के अंदर आई है कि उसने मिग-35 जहाज़ की प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट कर दिया, और ये तब्दीली सिर्फ रशियन एयरफोर्स के हवाले से है। रशियन मीडिया भी इस वक्त मिग-35 जहाज़ की प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम्स कर रहा है, खबरें वगैरह दे रहा है, और उसकी मेन वजह जो है वो यूक्रेन की जंग बताई जा रही है। और यूक्रेन की जंग ने मिग-35 को रशियन एयरफोर्स के अंदर एक दफ़ा दोबारा रेलेवेंट बना दिया। इस साल 2023 के अंदर जो एरो इंडिया एग्जीबिशन हुई थी, उसके अंदर भी रशिया की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं या सीईओ हैं, उन्होंने मिग-35 जहाज़ों की प्रोडक्शन के बारे में दुनिया को बताया था कि हम इस जहाज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नहीं उन्होंने बताया था कि कितने जहाज़ जो हैं वो रशियन एयरफोर्स परचेज़ करेगी, लेकिन एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम ये जानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तैयारों की, आपको बहुत ज़्यादा फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त रशिया जो कि सिर्फ यूक्रेन के साथ जंग लड़ा है, उसके कई जहाज़ जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। और इसी चीज़ को अगर आप बड़े स्केल के ऊपर ले जाएं और सारी नेटो कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर लें, तो उस सूरत में रशियंस को ये समझ आ रही है कि हमारी एट्रीशंस बहुत ज़्यादा होंगी। हमारे फाइटर जेट्स का जो एट्रीशन रेट है वो नेटो के साथ जंग की सूरत में कई गुना बढ़ जाएगा। शायद इसी वजह से रशियन ने इस मिग-35 जहाज़ की प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर दी है, और इस मिग-35 जहाज़ को मैस प्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर, और वैसे भी मैं आपको बताता चला आया हूँ कि एक सक्सेसफुल एयरफोर्स के अंदर 1/3 हैवी एयरक्राफ्ट्स होते हैं और 2/3 लाइट फाइटर जेट्स होते हैं। और इस तरह से आप अपने कॉम्बैट ऑपरेशंस जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं, अपने मिलिट्री टारगेट्स को अचीव करते हैं। ये जो आपके हैवी फाइटर जेट्स होते हैं, ये आपकी एयरफोर्स के लिए मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनकी रेंज ज़्यादा होती है, इनका पेलोड ज़्यादा होता है, इनके एंड्योरेंस टाइम ज़्यादा होता है, इनके अंदर हैवियर सेंसर्स लगे होते हैं। तो ये हैवियर फाइटर्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स किस्म के टास्क और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो लाइटर फाइटर जेट्स होते हैं, स्मॉल फाइटर जेट्स होते हैं, ये आपके छोटे छोटे टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। एक बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आपको छोटे छोटे टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। किसी जगह पे आपको एयर डिफेंस की ड्यूटी करनी पड़ती है, किसी जगह के ऊपर आपने हल्की फुल्की बॉम्बिंग वगैरह जो है वो करनी होती है, स्टैंड ऑफ रेंज से आपने किसी टारगेट को निशाना बनाना होता है। तो ऐसे छोटे टास्क आपको ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ते हैं, और उनके लिए आपको छोटे जहाज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से ये जो रेशो है, हैवियर फाइटर जेट्स 1/3 होने चाहिए और जो लाइटर फाइटर जेट्स हैं वो 2/3 होने चाहिए। और इस तरह से आप एक सक्सेसफुल एयरफोर्स जो है वो चलाते हैं। और रशियन एयरफोर्स के अंदर लाइट फाइटर जेट्स की तादाद को बढ़ाने के लिए रशिया ने मिग-35 जहाज़ों की प्रोडक्शन जो है उसको दोबारा स्टार्ट करने का फ़ैसला किया है। पहला मिग-35 जहाज़ रशिया को 2024 के अंदर मिलेगा, और उसके बाद से ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त तक तो सिर्फ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रशिया के पास सिर्फ 8 मिग-35 जहाज़ मौजूद हैं, जिनमें से 6 जो हैं उन्होंने अपनी एरोबेटिक टीम के हवाले कर दिए हुए हैं। और ये एरोबेटिक टीम इन मिग-35 जहाज़ों को यूज़ करती है मुख्तलिफ एग्जीबिशंस के अंदर परफॉर्म करने के लिए, मुख्तलिफ एयर शोज़ के अंदर परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अब जब रशिया को जहाज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है इनको वापस एक्टिव ड्यूटी के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ये मिग-35 जहाज़ वेस्टर्न जहाज़ों का मुकाबला कर सकेगा? इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए रशियन ने इस मिग-35 के अंदर कुछ चेंजेस की हैं। सबसे बड़ी चेंज तो ये कि इसके अंदर उन्होंने एक ओपन आर्किटेक्चर रखा है, जो इस जहाज़ को अलाउ करेगा कि इसके ऊपर जितनी भी ज़्यादा आप मॉडिफिकेशंस कर सकें वो आसानी से हो जाएं। और जितने भी आप मॉडर्न वेपन्स तैयार करें, मिसाइल्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गए, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस हो गए, स्मार्ट बॉम्ब्स वगैरह हो गए, वो आसानी से आप इस जहाज़ के ऊपर इंटीग्रेट कर सकें। और दूसरा, इस जहाज़ का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, क्योंकि ये जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार होता है, ये काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो एक वक्त में परफॉर्म कर रहा होता है। ये ना सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक कर रहा होता है, डिटेक्ट कर रहा होता है, एंगेज कर रहा होता है, बल्कि उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दे रहा होता है। अब इस AESA रडार के हवाले से रशियन एक क्लेम कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि हमारा जो AESA रडार हम मिग-35 जहाज़ के अंदर लगा रहे हैं वो F-22 जैसे जहाज़ को 126 किलोमीटर से डिटेक्ट कर सकता है। ये रशियंस का क्लेम है। और एक नॉर्मल जहाज़ जिस तरह के F-15, F-16 और F-18 है, जो कि 4th जनरेशन के जहाज़ हैं, उनको हमारा ये मिग-35 का रडार 200 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। और इस हवाले से उनका कहना यह था कि F-16 का रडार भी तकरीबन इतनी ही दूर से
4th जनरेशन के जहाज़ों को डिटेक्ट कर सकता है। बहुत से वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि 4th जनरेशन के जहाज़ों में MiG-35 जहाज़ इस वक्त रशिया का बेस्ट फाइटर जेट बनने जा रहा है। इसके अंदर जो सेंसर्स वगैरह लगे होंगे ये Su-35 से भी बेहतर होंगे। साइज़ के अंदर Su-35 के सेंसर्स इससे बड़े होंगे। डेफिनेटली रडार जो Su-35 के अंदर लगा हुआ है वो MiG-35 के रडार से बड़ा होगा, और दूसरे तीसरे सेंसर जो हैं जो इस वक्त Su-35 में लगे हुए हैं वो MiG-35 के सेंसर से ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन ये जो MiG-35 के अंदर सेंसर्स हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उन्होंने तैयार किए हैं और ये Su-35 के सेंसर से ज़्यादा बेहतर होंगे। खैर ये तो अब सारे का सारा रशियन क्लेम है। जब रशिया इन जहाज़ों को अब मैस प्रोड्यूस करेगा, इनको यूक्रेन की जंग में उतारेगा, ये एक्चुअल कॉम्बैट देखेंगे, उस वक्त इनकी सर्वाइवेबिलिटी का पता चलेगा कि ये MiG-35 जहाज़ कितने सर्वाइवेबल हैं। अपने मिशंस तो ये परफॉर्म कर लेंगे, एयर टू ग्राउंड मिशन भी परफॉर्म कर लेंगे, एयर टू एयर मिशन भी परफॉर्म कर लेंगे। असल चीज़ पता चलेगी कि ये एक जंग के अंदर अपने आप को कितना ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इस MiG-35 जहाज़ की वैसे बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 2.25 मैक बताई जाती है। इसकी सर्विस सीलिंग 65,000 फीट बताई जाती है, यानी कि 65,000 फीट तक जो है जहाज़ जा सकता है। उसके अलावा ये जहाज़ मैनूवरेबिलिटी में वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त है और इस जहाज़ का जो एयर फ्रेम है वो 9G सस्टेन कर सकता है। उसके अलावा इस जहाज़ के अंदर 2 RD-33M के टर्बोफैन इंजन जो हैं वो लगे हुए हैं। अब देखें 2024 के अंदर जब ये जहाज़ रशियन एयरफोर्स के हवाले किया जाएगा, क्या रशियन एयरफोर्स इसको यूक्रेन के फ्रंट पे भेजेगी? क्योंकि जब तक ये जहाज़ यूक्रेन की जंग में हिस्सा नहीं लेगा इसके ट्रू पोटेंशियल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ये वहाँ पे किस किस्म के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स जो हैं उनको फेंक सकेगा, एयर टू एयर परफॉर्मेंस इसकी कैसी रहेगी, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के अंदर ये किस तरह से जो है वो परफॉर्म करेगा। उसके अलावा इस MiG-35 जहाज़ में एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड जो है वो नस्ब किया गया है, उसकी परफॉर्मेंस जंग के अंदर ही पता चल सकती है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड है ये एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह से जो है वो दबाएगा और अपनी सर्वाइवेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करेगा। मैनूवरेबिलिटी के हवाले से तो मैंने आपको बताया कि बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है और एयर टू एयर फाइट के अंदर ये किसी भी यूक्रेन के जहाज़ को जो है वो शॉट डाउन कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन के पास भी आपको पता है कि MiG-29 जहाज़ हैं, Su-24 जहाज़ हैं, Su-25 हैं और कुछ उनके पास Su-27 जहाज़ भी हैं। तो मैनूवरेबिलिटी के हवाले से तो हमें पता है कि MiG-35 का जो डिज़ाइन है वो बड़ा ज़बरदस्त है और किसी भी दूसरे लेगेसी फाइटर जेट के मुकाबले में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो रशियन ने ये क्लेम किया है कि इस MiG-35 जहाज़ का रडार एक F-22 जैसे जहाज़ को 126 किलोमीटर से डिटेक्ट कर सकता है, ये मैं थोड़ा सा जो है इसके ऊपर डाउटफुल हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है F-22 जहाज़ को डिटेक्ट करना। हमारे पास कुछ इस तरह की मिसालें भी हैं कि जब अमेरिका के अपने F-15 पायलट्स F-22 के सामने जाते हैं तो वहाँ पे वो F-22 जहाज़ को सिर्फ उस वक्त डिटेक्ट कर सकते हैं जब F-22 जहाज़ उनके सर के ऊपर आ जाता है, और वहाँ पे आने तक आपकी वैसे ही गेम जो है वो ख़त्म हो गई होती है। लेकिन रशियंस का इस वक्त ये क्लेम है। मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर के अंदर ये हम देखेंगे या ऐसा कोई सिनेरियो डेवलप करेगा जहाँ पे MiG-35 और F-22 जहाज़ एक दूसरे के आमने सामने हों। लेकिन अगर रशिया ने अपने आप को एक लार्ज स्केल वॉर के लिए तैयार करना है तो उसको ये इस तरह के छोटे जहाज़ जो हैं वो मैस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।